नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय समूची दुनिया में भारत की हसाई हो रही है। इस हसाई की मुख्य वजह है खेल संगठनों में काबिज होने की नूरा कुश्ती को माना जा सकता है। देखा जाए तो जो कुछ भी जंतर मंतर में चल रहा है वह सिर्फ यौन शोषण से जुड़ा मामला ही नहीं कह सकते। इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ पर अपनी हनक जमाने के भी प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो एक समय था जब उत्तर प्रदेश के अधिकांश खेल संगठनों पर यूपी वालों का जलवा था, लेकिन धीरे धीरे इन खेल संगठनों पर दूसरे लोगों ने भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। स्पोर्ट्स कोड ने रही सही कसर पूरी कर दी। देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में अब उन्हें भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं रहना है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोड के तहत वह अब चुनाव लड़ने के अयोग्य हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह भारतीय कुश्ती संघ में हरियाणा ने अपना कब्जा जमाने के लिए प्रयास किए हैं, वह इस तरह के प्रयास नहीं होने चाहिए थे। आप चुनाव जीतें, चुनाव जीतकर संगठन में काबिज हों, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम खेल संगठनों में काबिज होने के लिए षड्यंत्र का सहारा लेते हैं तो यह गलत है। दरअसल खेल संगठनों में रार बढ़ाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि उन खेलनहारों ने किया है जो कि लंबे समय से किसी न किसी रूप में भारतीय ओलंपिक संघ या राष्ट्रीय खेल संगठनों से जुड़े रहे हैं। दरअसल खेल संगठनों में विवादों की वजह से जहां खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, वहीं एक एक कर खेल संगठन अब खेल निदेशालय की निगरानी में भी पहुंचते जा रहे हैं। एशियाई खेल सन्निकट है। जिन खेलों को एशियाई खेलों में रखा गया है उनके ट्रायल लिए जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि खेल संगठनों की आपसी लड़ाई के चलते खेल निदेशालय ने, भारतीय खेल प्राधिकरण ने न केवल नई व्यवस्था परवान चढ़ाई है बल्कि विवादित खेल संगठनों को सिरे से ही खारिज कर दिया है। इनमें हैंडबॉल, ताइक्वांडो के मामलों को गंभीर माना जा सकता है। हैंडबॉल में लंबे समय तक आनंदेश्वर पांडे का राज रहा है। आनंदेश्वर पांडे नियम विरुद्ध आज भी उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं। यद्यपि भारतीय ओलंपिक संघ से उनकी विदाई हो चुकी है, लेकिन हैंडबॉल को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक नया संगठन ईजाद किया, सारी अदालती प्रक्रिया को धता बताते हुए
उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उनके संगठन को अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल संघ, एशियाई हैंडबॉल एसोसिएशन से संबद्धता है। दरअसल आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग अपनी कुर्सी की खातिर देश के स्वाभिमान को भी धता बताने से नहीं चूकते। ताइक्वांडो में कुछ माह पहले उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जवाबदेही सौंपी जो कि पूरी तरह से अनुचित था। जो कुछ हैंडबॉल में हुआ वही ताइक्वांडो में भी अमल में लाया गया। नतीजन अब ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया एशियाई खेलों में खिलाड़ियों का ट्रायल लेगी। यदि आनंदेश्वर पांडे की शह पर जो ताइक्वांडो संगठन बना उसका कोई महत्व नहीं रह गया। हैंडबॉल में भी यही बात रही। इसी तरह से अन्य खेलों में भी कई संगठन काम कर रहे हैं। दरअसल खेल निदेशालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को भेजने से पहले बेहतर होगा कि संगठनों की आपसी लड़ाई को दूर किया जाए। जिस तरह से लोग एक ही खेल के 4-4, 5-5 संगठन चला रहे हैं उससे न केवल खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है, खिलाड़ी असमंजस में रहते हैं, बल्कि इससे विद्वेष की भावना भी पैदा होती है। आनंदेश्वर पांडे ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के मामले में कहा था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हो सकता है कि आनंदेश्वर पांडे ने जो कुछ कहा हो वही सच हो। यही बात ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं। दरअसल यौन शोषण के मामले सिर्फ हैंडबॉल, कुश्ती में ही नहीं, हर खेल में व्याप्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है खेल संगठनों में काबिज होना। खेल संगठनों की कुर्सी में जो एक बार बैठ गया वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। आनंदेश्वर पांडे की जहाँ तक बात है, ये न केवल स्वयं बैठते हैं बल्कि आईएएस, आईपीएस और राजनीतिज्ञों को भी आगे बढ़ाते हैं। दरअसल हमारे देश के अधिकांश खेल संगठन राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की बपौती बन चुके हैं। ये नौकरशाह और राजनीतिज्ञ किसी भी तरह से खेल संगठनों को नहीं छोड़ना चाहते। छोड़ेंगे भी क्यों? आखिर जब इन्हें हम आप ही आगे बढ़ाते हैं, हम आप ही अपने स्वार्थ के लिए इन्हें कुर्सी सौंपते हैं। दरअसल नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों का खेल संगठनों से जुड़ना गलत नहीं है यदि वह नेक नीयत से खेल हित के काम करें तब। यदि खेल हित के काम नहीं होते तो फिर इन खेल संगठनों में नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों का होना न होने के बराबर है। जो भी हो, खेल संगठनों की आसंदी हासिल करने के लिए जिस तरह के प्रपंच, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उससे समूची दुनिया में भारत की गरिमा शर्मसार हो रही है। इसे रोका जाना चाहिए। यदि खेल रहेंगे
तो खेल संगठन पदाधिकारी भी रहेंगे। खिलाड़ियों का हित, खेल हित सर्वोपरि होना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना हम जहाँ थे वहीं रहेंगे और आम जनता का पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।